उसको विद स्पाउस जाना है, उसके बाद लिमिटेड फंड वगैरह इसमें कर दो। तो देखो ऐसी चीज़ें नहीं होती है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि टुडे इज़ द डे टू स्टार्ट द प्रोसेस। अगर आपने बाहर जाना है तो आज ही का दिन है और अभी ये टाइम है, आप प्रोसेस स्टार्ट करिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू पॉडकास्ट। तो आज फिर से हम एक न्यूजीलैंड की वीडियो लेकर आए हैं लेटेस्ट इंटेक्स को लेकर। सर अभी तक न्यूजीलैंड को प्रमोट तो कर रहे हैं, लेकिन सर आने वाले इंटेक्स के बारे में बच्चों को अभी तक सर ने जानकारी नहीं दी है। तो आज सर से बात करेंगे और जानेंगे कि लेटेस्ट अपकमिंग इंटेक कौन सा है बच्चों के लिए। हेलो सर, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो सर आप जानकारी तो दे रहे हैं न्यूजीलैंड की और प्रमोट भी बहुत अच्छे से कर रहे हैं, वीजा भी दिलवा रहे हैं बच्चों को। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन अपकमिंग इंटेक कौन सा है, किसमें बच्चे अप्लाई करें? देखो जो मेजर इंटेक अब आने वाला है, देखो जुलाई इंटेक तो मतलब ऐसा नहीं है कि फाइलें लगी हुई हैं, बिल्कुल कोई फ्रेश केस तो जुलाई इंटेक जाने वाला नहीं। तो जो मेजर इंटेक नेक्स्ट अवेलेबल है वो नवंबर का है और फरवरी का है। ठीक है। और उसी में ही मैक्सिमम आपको कोर्सेज मिलेंगे। अब कई बच्चे ऐसे भी बोलेंगे कि रोलिंग इंटेक्स भी तो होते हैं सर। बिल्कुल। देखो कुछ कुछ कोर्सेज के लिए आपको रोलिंग इंटेक्स मिल जाएंगे जो हर महीने स्टार्ट होते हो या फिर हर दूसरे महीने स्टार्ट होते हो। वो डिप्लोमास के लिए होता है, लेवल 5 लेवल 6 के, तो वो तो आप ले सकते हो। कभी कभी एक साल में 4 इंटेक भी होते हैं। तो पता चला अगस्त इंटेक भी है और उसके बाद नवंबर इंटेक भी है, फिर उसका फरवरी इंटेक भी है। तो वो चीज़ है। पर अगर मैं मास्टर्स की स्पेसिफिकली बात करूँ, क्योंकि हमारे पास मैक्सिमम बच्चा मास्टर्स का ही है। मास्टर्स का है, मास्टर विद स्पाउस है। हाँ, विद स्पाउस भी है। तो पर हम इसमें विद स्पाउस वाला भी हम थोड़ा डिस्कशन करेंगे और इसके साथ साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे अगर कोई सिंगल एप्लीकेंट है तो वो कौन से इंटेक में जाएगा। तो चलिए सर, मैं एग्जांपल लेके चलती हूँ इसमें। अगर किसी के पास 3 महीने पुराने फंड्स हैं, चलो 3 से 4 लगा लेते हैं। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, तो उस पर्सन को या उस स्टूडेंट को आप कौन से इंटेक के लिए प्रमोट करेंगे? देखो अगर किसी के पास 3 से 4 महीने पुराने फंड पड़े हुए हैं, अगर वो सिंगल एप्लीकेंट है, ठीक है, ठीक है, आप समझना है इस चीज़ को और मैं ऑडियंस को भी समझाऊंगा। अगर वो सिंगल एप्लीकेंट है तो उसको नवंबर इंटेक आराम से कर दूंगा मैं। ठीक है, 3 से 4 महीने फंड्स में। हाँ, 3-4 महीने पुराने फंड है, 2 महीने और लगेंगे उसके प्रोसेसिंग में भी, 2 महीने लग जाएंगे पीसीसी वीसीसी में। तो एग्जाम्पल हो कि उसका नवंबर इंटेक है या अक्टूबर इंटेक है तो उसकी फाइल हम अगस्त में लगा सकते हैं या सितंबर में लगा सकते हैं। तो उसके टाइम फ्रेम में उसका वीजा आ जाएगा। ये बात हो रही है सिंगल एप्लीकेंट। तो चलिए सर, सिंगल एप्लीकेंट को तो आपने नवंबर इंटेक में बता दिया कि चला जाए। हाँ जी। बट अगर कोई स्पाउस के साथ जाना चाहता है तो उससे कोई प्रॉब्लम है आपको? नहीं, प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर कौन से इंटेक में अप्लाई? एकदम आप मेरी बात आप समझना और ऑडियंस को ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है और कोई डिस्कशन नहीं करता है इसके बारे में, तो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। देखो अगर आज की डेट में मेरे पास कोई स्पाउस केस आए, ठीक है, जिसके पास फंड 6 महीने पुराने हों, तो मैं उसका नवंबर इंटेक करूंगा। ठीक है। बट अगर उसके पास फंड पुराने नहीं है, 3-4 महीने पुराने हैं, तो मैं उसका फरवरी इंटेक ही करूंगा। उसका एक रीजन है, आप समझिए। देखो कोई भी मेरे पास विद स्पाउस का केस आता है, हस्बैंड वाइफ बच्चे साथ जाना चाहते हैं, तो इस केस में क्या होता है कि पहले एप्लीकेंट का वीजा आता है। ठीक है, ठीक है। अब पहले एप्लीकेंट का वीजा आएगा। अगर हम केस फाइल करते हैं तो नॉर्मल जो टैट है वो 45-50 डेज का है। तो जो भी एप्लीकेंट है मैं उसको बोलूंगा भैया आप 2 महीने लेके चलो। ठीक है भाई। अब जिस दिन एप्लीकेंट का वीजा आएगा उसके बाद स्पाउस की और उसके बच्चे की फाइल लगेगी। इन केस दोनों लोग, बच्चा है तो बच्चे की फाइल लगेगी और स्पाउस है तो स्पाउस की फाइल लगेगी पार्टनर वीजा के लिए। ठीक है। उसके लिए एडिशनल आप 30 दिन और से 45 दिन का टाइम लेके चलो। तो टोटल आप डेज अगर काउंट करोगे तो स्टूडेंट वीजा के लिए मैं बोल रहा हूँ कि आप 60 डेज लेके चले और जो स्पाउस वीजा है उसके लिए 40 डेज लेके चले। तो आप मोटा मोटा देखो ये आते हैं आपके 90 से 100 दिन के बीच में। ठीक है, 90 डेज मान लेते हैं। मैं 90 डेज लेके चलता हूँ ऑन एन एवरेज। 90 डेज इज अ गुड टाइम। तो आपको कोर स्टार्ट डेट के पहले 90 डेज फाइल करना है अगर आप विद स्पाउस जाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि हासिल फ्री जाए। ठीक है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पता चला कोर स्टार्ट डेट के 10 दिन पहले आपका मेन एप्लीकेंट का वीजा आ रहा है, तो हम कब फाइल लगाएंगे स्पाउस की और बच्चे की? वो तो फाइल लग भी जाएगी। तो वो चीज जो पर्पस के लिए, देखो जो पर्पस के लिए कस्टमर हमसे कांटेक्ट कर रहा है, अगर हम वही नहीं सर्व कर पाएंगे तो फिर तो हमारा काम करने का वो पर्पस, जल्दबाजी करके फायदा नहीं। इसीलिए अगर कोई स्पाउस केस है, अगर उसके पास फंड पुराने हैं, क्योंकि कई बच्चे ऐसे भी हैं जो हमारे पास जनवरी फरवरी में भी आके कहते हैं उनके फंड पुराने हो रहे हैं, ठीक है, हमने उनको चीज़ें मैनेज कर रखी, तो उनको हम नवंबर इंटेक में कर देंगे स्पाउस केस के लिए। बट अगर उसके पास 3-4 महीने पुराने फंड है तो वी सजेस्ट देम दैट दे शुड गो फॉर फरवरी इंटेक, क्योंकि उस टाइम तक आपके फंड पुराने हो चुके होंगे
और न्यूजीलैंड में सबको पता है कि भाई फंड का ही खेल है, फंड और इंटरव्यू इज मेन एस्पेक्ट, तो वो आपको मैटर करता है। ठीक है, तो चलिए सर, आपने इंटरव्यू की बात छेड़ ही दी है, तो ये भी बता दो कि अगर स्पाउस के लिए कोई जाता है 1 साल की मास्टर्स में, तो उसका इंटरव्यू आता है? देखो, इंटरव्यू किसी का भी आ सकता है, इंटरव्यू का कुछ भी नहीं है कि इंटरव्यू इसका आएगा इसका नहीं आएगा, कि बच्चा मास्टर्स करने जा रहा है सिंगल एप्लीकेंट इंटरव्यू आ सकता है नहीं आ सकता है। मेरे तरफ से मैं जितने भी बच्चे एप्लीकेंट हैं हमारे या फिर किसी और के भी हैं जो बच्चे कांटेक्ट करते हैं, मैं उनको बोलता हूँ कि भाई आप ये इमेजिन करके चलो कि आपका इंटरव्यू आएगा ही आएगा, और वही सबसे बेस्ट चीज़ है किसी भी एप्लीकेंट के लिए, अगर वो प्रिपेयर होके चल रहा है हर चीज़। देखो, वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए प्रिपेयर्ड रहो तो हर चीज़ के लिए कुछ रहोगे, बस यही बात है। कुछ व्यूअर्स के दिमाग में ये चीज भी है कि मेरा तो वीजा आ गया एज अ स्टूडेंट, हाँ, बट जो मेरा स्पाउस है वो मेरे साथ जाना चाहिए और उसका वीजा नहीं आया तो मैं जाके क्या करूँ? अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर आपका वीज़ा आ गया, मेन एप्लीकेंट का वीज़ा आ गया है और उसके बाद आपने पार्टनर की फाइल लगाई है, जैसे स्पाउस की फाइल लगाई है, अगर उसके डॉक्यूमेंट में कोई फाउल प्ले नहीं है, ठीक है, तो आप समझ लो वो वीज़ा श्योर शॉट आता ही आता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बशर्ते आपने टर्म्स एंड कंडीशन सारी पूरी करी हो और वो एक लाइसेंस इमिग्रेशन एडवाइजर ने फाइल लगाई हो, वही लगा सकता है और उसी से कंसल्ट करके आपने लगाना है। हम भी उन्हीं के थ्रू ही लगवाते हैं, तो वो एक चेकलिस्ट होती है, वो जब तक पूरी टिक नहीं होती तब तक हम फाइल लॉन्च ही नहीं करते, और यही एक सही तरीका है स्पाउस या फिर बच्चे का बाद में जो फाइल लगती है वो लगाने का। ठीक है, तो चलिए सर, अगर किसी को अपनी फाइल लगवानी है 1 साल की मास्टर्स में हाँ जी, हाँ जी, विद स्पाउस, हाँ जी, हाँ तो जी, किससे कांटेक्ट करें? हमसे कांटेक्ट करें। सबसे पहले तो अच्छे एजेंट को ढूंढना है और हम अच्छे एजेंट हैं। ठीक है, एलआईए भी काम कर देंगे सर आप? हाँ, एलआईए मैं नहीं हूँ, एलआईए हमारे पास ऑन बोर्ड है, तो वो बात का जो काम होता है वो एलआईए करता है, तो हम सारे डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करके देते हैं, वो चेक करता है, उसके बाद वो स्पाउस की फाइल लगाता है। और हमारी जितनी भी सर्विसेज हैं बच्चे ऑनलाइन भी अवेल करते हैं, कहाँ कहाँ से बच्चे, मुंबई हो गया, उसके अलावा दिल्ली से इतने बच्चों की फाइलें चल रही हैं, लखनऊ से भी चल रही हैं, तो बच्चे हर जगह से कांटेक्ट कर रहे हैं, हैदराबाद से भी बच्चे जो कांटेक्ट कर रहे हैं, ये गुजरात छोड़ के हर जगह से बच्चे मेरे पास फाइल लगाते हैं। गुजरात वालों के थोड़ी पता नहीं क्या, जैसे मेरी मोदी जी से नहीं बनती, मुझे लगता है गुजरात वालों से भी नहीं बनती, तो वैसा है। तो पर इस मामले में ये है कि आप कांटेक्ट करें हमें, हम ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, कोई हमारी एडिशनल इनिशियल कोई फीस नहीं है, कोई फाइलिंग चार्जेस नहीं, कुछ भी नहीं है। तो चलिए सर, लास्ट मेरा क्वेश्चन ये रहेगा आपसे कि अगर बच्चा जा रहा है, प्लान कर रहा है, तो इस नवंबर इनटेक के लिए कौन से ऐसे कोर्सेज हैं मास्टर्स के जिसमें उनको जाना चाहिए? मैक्सिमम कोर्सेज देखो अवेलेबल हैं, ऐसा नहीं है कि मैक्सिमम कोर्सेज अवेलेबल, सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। कुछ पर्टिकुलर कोर्सेज फेब्रुअरी इनटेक में ही होते हैं, जैसे क्या है कि यूनिवर्सिटीज में अगर कोई बच्चा यूनिवर्सिटी टारगेट कर रहा है तो सारे कोर्सेज आपको नवंबर इनटेक में नहीं मिलेंगे। ठीक है, कुछ जैसे बहुत सारे स्पेशल कोर्सेज होते हैं जो रजिस्ट्रेशन को लीड करते हैं, या फिर जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ मास्टर ऑफ लॉ, तो वो आपको फेब्रुअरी इनटेक में मिलेगा। ठीक है, तो वो यूनिवर्सिटी में अवेलेबल है बहुत सारे कोर्सेज, तो वो आपको फेब्रुअरी इनटेक मिलेंगे। बाकी मैक्सिमम कोर्सेज मास्टर ऑफ मैनेजमेंट हो गया, मास्टर ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हो गया, हेल्थ इन्फॉर्मेटिक्स हो गया, या फिर और भी कंस्ट्रक्शन रिलेटेड कोई कोर्सेज होंगे तो वो भी मिल जाएंगे। मतलब कहीं ना कहीं आपको, मतलब मैं आपको बोलूँगा अगर मास्टर डिग्री के अगर 100 कोर्सेज हैं तो 100 में से 70 कोर्सेज जो हैं वो नवंबर इनटेक के लिए अवेलेबल है। बट अगर मैं बोलूँ कि मेजर चंक फेब्रुअरी इनटेक इज़ द मेन इनटेक, तो उसमें आपको जो भी कोर्सेज होते हैं वो फेब्रुअरी के लिए मिलते हैं, और दिस इज़ द राइट टाइम फॉर एनीवन हु वांट्स टू गो टू न्यूजीलैंड विद स्पाउस टू स्टार्ट द प्रोसेस। ठीक है सर, तो व्हाट इज द राइट टाइम कि बच्चा पूछेगा अगर कि सर मैं कब अप्लाई करूं, कब स्टार्ट करूं अपना प्रोसेस, तो क्या राइट टाइम? मैं हमेशा बोलता हूं कि टुडे इज द डे टू स्टार्ट द प्रोसेस। अगर आपने बाहर जाना है तो आज ही का दिन है और अभी ये टाइम है, आप प्रोसेस स्टार्ट करिए, क्योंकि ये बहुत लंबा, क्योंकि ड्यूरेशन देखो, अगर आपके पास फंड है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तो काम तुरंत जल्दी जल्दी हो जाएगा, 2 महीने में हम सारा काम निपटा देंगे आपका। ठीक है, बट अगर फंड पुराने नहीं है तो फंड ओल्ड होने पड़ते हैं, करने पड़ते हैं आपको, वो फिर उतना टाइम ड्यूरेशन लगता है, फिर एम्बेसी को भी टाइम लगता है वीज़ा देने में, 45 डेज 50 डेज, तो वो सारे टाट बहुत कंसिडर करके चलने पड़ते हैं। और बीइंग एन एजेंट ये मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो कस्टमर हमसे मिलते हैं हम उनके जो डिज़ायर्ड आउटकम्स हैं उसके रिलेटेड ही, उसके साथ ही सब काम करें, मतलब आउट ऑफ टैट ना जाएं। हमें उनके से पता है कि भैया उनको साथ जाना है, सिंगल भी जाना है तब भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि बच्चा कहता है सर मुझे तो फरवरी इनटेक चाहिए, मुझे नवंबर इनटेक चाहिए, तो एक उसका टैट है कि भाई हम उसके ड्यूरेशन में अगर वीज़ा फाइल करेंगे तभी वीज़ा आएगा, और दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है सर, तो वही है कि अगर स्टूडेंट एक कॉर्पोरेशन के साथ हमारे साथ चलेगा तो काम हो जाएगा उसका। देखो हमारा काम वही है भैया कि जो बच्चे का, देखो पहली बात तो राइट इन्फॉर्मेशन देना हमारा काम है। कई बच्चे कहते हैं, जैसे अभी रिसेंटली हमारे पास जो केस आया हुआ है, अब उसको विद स्पाउस जाना है, उसके पास लिमिटेड फंड वगैरह इसमें कर दो, तो देखो ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं। जो रिक्वायरमेंट है
जैसे किसी बच्चे के फंड की रिक्वायरमेंट 32 लाख रुपए आती है तो मैं कहता हूँ 35 लाख शो करो, बिल्कुल किसी की 42 lakhs आती है तो मैं कहता हूँ 45-46 लाख शो करो। हमेशा एक्स्ट्रा शो करेंगे तो हमें, मेरा काम, हमारा बीइंग एन एजेंट ये काम है कि हम ऐसी फाइल तैयार करें कि उसमें एक भी लूप होल ना हो, कि वीजा ऑफिसर के पास एक भी चांस ना हो कि वो फाइल रिजेक्ट कर सके। रिजेक्ट करे तो इंटरव्यू पे चलो रिजेक्ट हो जाए बच्चा, फिर अलग बात है, बट डॉक्यूमेंटेशनल में कहीं पे भी रिजेक्ट बाकी पैरामीटर्स पूरे। बाकी पैरामीटर सारे ओके होने चाहिए। तो अगर आप न्यूजीलैंड के लिए प्लान कर रहे हैं तो आज ही हमारी टीम से कांटेक्ट करें और अपनी प्रोफाइल एक्सेस करवाएं और इसी के साथ अपनी इंटरनेशनल स्टडी जर्नी हमारी टीम के साथ स्टार्ट करें। थैंक यू।